सारा सौंदर्य वो घड़े में है। तो कहा कि घड़े में कैसे चली गई? तो कहा आप देख लें, आप बहुत ही होशियार आदमी। तो गया जगह दुर्गंध भी आ रही थी और उसमें गंदा पड़ा हुआ था। यही संसार है। जब हमें मालूम हो जाएगा कि ईश्वर की है, ईश्वर के लिए है, उसके द्वारा नियंत्रित है, बनाई गई है, सब कुछ उसका अस्तित्व, उसका जो भी वैशिष्ट है वो ईश्वर का है, ये विवेक है, तो कभी भी संसार में अब वो समझेगा कि वो ये मामला है, मैं चैतन्य हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। अपने स्वरूप का ज्ञान होना और जिसके बीच में रहें उसके स्वरूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अचित तत्व को आदमी जब समझेगा, आया ध्यान में जी, ये गुरु बतलाते हैं, ठीक है। ये आपको, और इसके बाद में चित्त तत्व बतलाने जा रहा हूँ। ये इसका कभी अंत नहीं होता है, ये हमेशा ईश्वर के साथ रहती है। जैसे संसार का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में प्रकृति नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म हो जाएगी। जब संसार का प्रलय होगा तो छोटा आकार हो जाएगा, छोटा आकार। लेकिन जब वो अपना फैलाती है पूरा, तो दिव्य धाम तक उसका साम्राज्य है। लेकिन वहाँ बदमाशी नहीं करती। कहाँ पर? भगवान के धाम में वो बदमाशी नहीं करती। जहाँ पुलिस खड़ी है तो वहाँ कोई पॉकेटमारी करेगा क्या? मालूम है तुरंत पकड़ लेंगे। अब अलग बात है कि पुलिस वालों का ही वो कोई आदमी हो तो अलग बात है। ये कहीं सुन लिया इसी में, यूट्यूब में पुलिस वालों ने कहेंगे कि तो हमारी भी बतलाइए, क्लास लगा रहे थे। इसीलिए ये अंतहीन, वो ये अंतहीन है, प्रकृति अपरिचिन्न है, ठीक है, अद्भुत। और ये विष के खेत के समान है कि जैसे विष के खेत में घास भी विष, फूल भी विष, फल भी विष, और निरंतर उसमें ये उत्पन्न, जैसे खेत में एक फसल गई तो दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, निरंतर प्रवाहित होता रहता उसका विस्तार। ये अद्भुत है। लेकिन अज्ञान के कारण हम सब लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। आया ध्यान में? और बड़ी जोरदार, ये सबसे जोरदार है और सब कम है। महतत्व जो प्रकृति से, ये अहंकार, उससे एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, ये सब बहुत कमज़ोर हैं उससे, उसके व्याप्य हैं, व्यापक है प्रकृति। आपको पहले बतलाया जा चुका है, कार्य व्याप्य होता है और कारण व्याप्य। प्रकृति कारण है, उसका काज महतत्व, उसका काज अहंकार, उसका काज पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राओं का पंच महाभूत, सारा संसार उसका विस्तार है। तो इसीलिए वो व्यापक है, सब जगह जमाती है। केवल विवेक नहीं होने के कारण ये मामला गड़बड़ा जाता है। आया ना? और ये इनके कारण, जैसे विष उत्पन्न करने वाले खेत में जो पौधे उत्पन्न हो, जो फूल, जो फल, उनको जो खाएगा वो मर जाता है, जीवन नष्ट। वैसे ही प्रकृति से जो जितना जुड़ेगा उतना ही उसके जीवन में मृत्यु, विकास रुक जाएगा, सही गति रुक जाएगी। देखिए ना, अभी ये स्थिति आ गई है, बहुत मुश्किल का काम है। जो विधवाएं हैं वो भी अब जो विधवाएं कपड़ा पहनती थी वो नहीं पहन रही। उजला कपड़ा पहनने से कोई नुकसान है क्या? हम लोग उजला ही था। मैं इस गद्दी पर आया तो एक कपड़ा पहनने लगा। क्या बात है, सतो गुण है। व्हाइट हाउस का आप नाम सुनते हैं, अमेरिका में गोमांस खाने वाले लोग अपने भवन, सबसे विशिष्ट भवन को उजला रखें तो गड़बड़ा गया क्या? दुनिया में अमेरिका का स्तर तो नहीं गिर गया उजला होने से? कई बार मैं कहता रहता हूँ कि राम जी का भवन बिल्कुल उजला था, फर्नीचर उजले, रजाइयाँ, तकिया, मसलन उजले, एक भी पूरे भवन में छोटा भाग नहीं था जो उजला नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इसका मतलब अनादि परंपरा है। व्हाइट सबसे सतोगुणी गुण है, सत्व को प्रज्वलित करने वाला, सात्विकता को, लाघव को, ज्ञान को के जो कमल है उसको खिलाने वाला सारा। और उसको छो आप विधवाएं तक नहीं पहनती। विधवाएं तब चंदन वो लगाने लगी, बिंदी लगाने लगी, आप बिछिया पहनने लगी, पायल पहनने लगी। माने विचित्र स्थिति है। हम भी अभी संकोच करते हैं कहने में, नहीं तो भले आदमी हम सोचते रहते हैं कि, तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन में लगभग 400 वर्ष तो हो गए कलयुग को, तुलसीदास जी को ज़्यादा। मानो चतुस्सती बनाई गई थी हम लोग जब छोटे थे, तो मेरा ख्याल है तब से तो 50 साल और हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा, विधवन के श्रृंगार नवीना, सौभाग्यवती विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जो सौभाग्यवती हैं, जिनका पति है,
परिवार सारा जो, वो तो अब सिंपल है, श्रृंगार नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको तो जब पति का आकर्षण ही नहीं रहा, मालूम है कहाँ से मिल गया ये आदमी बेकार का। वो किसके लिए? पत्नी श्रृंगार करती थी पति के लिए। आप लोगों को शायद ये बात ध्यान होगी, बड़े लोगों को, जब महिला काम धाम करके अब अपने कमरे में जाना होता था कि जब केवल पति के सम्मुख आना है, अब किसी के सामने नहीं, तो श्रृंगार करती थी। पूरा चंदन उस समय क्या था, वो रंग लगा लेती थी, नाखून पर भी, एड़ी पर भी, क्या बात, वही रंग लगा लेती थी। बिंदी, बड़ी बड़ी बेटी, इतनी कहाँ बिंदियाँ होती थी, बड़ी वाली बिंदी, बाल वगैरह झाड़ा, थोड़ा कपड़ा ये वो जो भी। ये महिला भी श्रृंगार पति के लिए करती थी, अपने लिए नहीं, पति के लिए। और वो संसाधन कम था। अब विधवा होने के बाद में एक मर्यादा थी समाज की कि आपको कौन कपड़ा, यहाँ तक कि ठाकुरों में तो अन्न भी इतना देते थे जिससे उत्तेजना नहीं बढ़े, पति के लिए वासना, उसके मिलने के लिए उसी तरह की चटनी, उसी कम मात्रा में भोजन, वही वातावरण। तो विधवन के श्रृंगार नबीना, सौभाग्यवती दुर्विषण। एक हमारे परिचित के आदमी बोलते थे जोधपुर में कि महाराज पहले ज़माने में पत्नियां श्रृंगार पति के लिए करती थी, अब सुबह में ही लगा लेती हैं लिपस्टिक और सारा रंग के बाल झाड़। अब क्या करती हैं, फिर अब सब्जी लेने गई, कभी दूध लेने गई, फिर ये दिन भर करती रहती हैं, और जब पतिदेव आते हैं संध्या को तब तक सुपणखा हो जाती हैं। जब आप सुंदर में जितने फ्रेश हैं, शुरू में नहाए धोए, बाल किए, चंदन टीका, अभिप्राय जो ये सारा काम नष्ट होने वाला है। इसीलिए बुढ़ापे में भी संक्रमण हो रहे हैं। बड़ी बड़ी आयु में, आपको तो देखा होगा, आपने पढ़ते होंगे अखबारों में, विदेशों में बुढ़ापे बड़ी आयु में लोग पत्नी को बदल लेते हैं। 65 साल की पत्नी। अभी इमरान खान ने एक शादी किया था, जो पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने एक शादी किया, वो बहुत बड़ी आयु है। वैसे एक दिन चित्र वगैरह उसका आया था, जैसे लगे कि थोड़े दिन में मरने वाली है, लेकिन उसके पास माल मटेरियल था, शादी कर लिया। इमरान खान कौन? कोई मुसलमानों में तो कोई इसकी बात ही नहीं। उनके मोहम्मद साहब ने शादी किया था एक 40 साल की औरत से। ये जो मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु हुए मोहम्मद साहब, किसी ने पूछा कि आपने इनसे क्यों शादी कर लिया? कहा कि मेरी आयु 25 साल की है, इसकी 40 की है। बोले कि फिर इतना डिफरेंस क्यों? बोले हमें पैसे वाली औरत चाहिए थी जिससे मैं कुछ नहीं कमाऊं और मौज करूं, इसको जवान पति चाहिए था, तो इसको जवान पति मिल गया और हमें पैसे वाली औरत, दोनों बल्ले बल्ले हो गए। यही स्थिति हमारी है। ईश्वर की पत्नी है, उसकी दासी है, नौकरानी है, सर्वस्व है प्रकृति ईश्वर की। हमारा उसमें कुछ नहीं। ना हमने मिट्टी बनाया क्या, हमने जल बनाया, बगीचा बनाया, हमने कोई रत्न बनाया क्या, हमने आकाश बना दिया क्या, वायु बना दिया क्या? तो हम हैं कौन? अभी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए बंद, तो इस देश में कोरोना से जितने लोग 100 साल में नहीं मरेंगे, उतने 1 घंटे में पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। कि कौन कोरोना, लेना ना देना, आदमी लॉकडाउन कर लीजिए तो मुंह में लगा लीजिए तो पैर में लाई, कुछ है नहीं। जब आदमी भाषण की सामग्री नहीं हो तो 3 घंटा कीर्तन ही 1.5 घंटा करता, श्री राम जय। आजकल की कथा ऐसे ही होती है, हारमोनियम तबले बज रहे हैं, ये वो। मैंने एक आदमी से पूछा कि जो बाजे बज रहे हैं इसमें कुछ इनको आता है क्या? उन्होंने कहा कि महाराज आप बुरा नहीं मानिएगा, देश का एक कथाकार नहीं है जिसको एक संगीत का स्वर आता है, भां भां कर रहा है उसी में। और वो तो सामने जो बैठे हैं वो भी 5 ही हज़ार मिलना है कार्यक्रम में, 10,000 उनको मिलेगा, 5 लाख तो उनको मिलेगा 5,000 या 10 लाख एक कार्यक्रम, यही अधिक से अधिक। कहा कि वो अपना जो थोड़ा बहुत जानते हैं वही जमाते हैं, लेकिन एक, मैंने कहा मुरारी बापू को, बोले एक स्वर नहीं, एक वो क्या मुरारी बापू, उनकी तो क्या बात है। और हर आदमी अब संगीत में ही कथा कर रहा है, जबकि तत्व चिंतन की ज़रूरत है, उसका आकर्षण है। आप लता मंगेशकर हैं कि आप बतलाइए कि कौन हैं?
आपको नाचने आता है, कि आपको गाने आता है, कि आपको एक्टिंग आती है, आप एक से एक शाहरुख खान और कौन कौन से लोग हैं, लेकिन तत्व चिंतन लोगों को प्रभावित करने के लिए, जीवन देने के लिए कथा कर रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि कथाकार को कैसे रहना, क्या पहनना, क्या बोलना। श्री अब 1.5 घंटा बड़े कथाकार अब कर रहे हैं श्री राम जय राम। अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये इतना ये प्रकृति तत्व का चिंतन, और इसके बाद में भगवान की दया से इन सारे इतना उसने अपना स्वरूप बना दिया है प्रकृति ने, ये कि आप उससे निकल ही नहीं सकते, उससे निकल नहीं सकते। इतने प्रकार हैं। जैसे भोजन में आप देख रहे हैं, हम लोग भी वही काम करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि आज तो कुछ बदल जाए। आज हम ही लोगों ने बैठ के आज तो सिंघाड़े का हलवा बने, वो नहीं बना। सब लोगों ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा चिंतन। खीर फलहारी बन जाती, कोई मिठाई बन जाती। आज एकादशी है तो मैंने कहा सिंघाड़े का हलवा। हमने कहा कि वो पुजारी, जो कटनी वाले पुजारी जी के पत्नी है, उसने हमें सिंघाड़े का आटा दिया है। तो पहले मैंने कहा वही ले जाओ अभी, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने एक दिन दिया है तो एक दिन हमारे यहाँ बन जाए, और वो थोड़ा भी है, उतने लोगों में वो क्या होगा, नहीं था तो उसका सिंघाड़े का आटा जाना ही जाना था। अभिप्राय जैसे हम लोग ये चिंतन करते हैं कि भगवान को क्या भोग लगे, कौन सा प्रसाद लोगों को मिले, हमें क्या मिले। हमें तो कल वाली चक्की भी नहीं मिली, आया ध्यान में, नहीं मिली चक्की, भूल गए। हमने भी कंप्लेन नहीं करना है, भूल गए। और मैं बोलता कि वहाँ से आज वहीं से लाना सिंघाड़े वाला हलवा। उनको ध्यान था कि महाराज के यहाँ क्यों भेजना है, महाराज के यहाँ तो बना ही होगा, तो वो भी नहीं आया। लेकिन उससे हमारा तो कुछ नहीं होता है, हम तो अपना वाला भी आटा दे रहे थे, थोड़ा इसका भी ध्यान रख रहे थे कि बहुत मुश्किल से बोले मैं अपने से पीसी हूँ महाराज, ये वो। इसको ये नहीं पता है कि महाराज अभी किसी का तिनका भी नहीं ले रहे हैं, पता नहीं किसके तिनके में कौन सा कोरोना छिपा हुआ हो। आई अभी कह ही रहा हूँ कि ये तो अपने ही कोरोना है। प्रकृति का जो विस्तार है, जो सारे जीवों को ईश्वर से अलग कर दिया और सारे ईश्वर में विभ्रम उत्पन्न करा दिया कि मैं न हूँ आपकी, जैसे पत्नी कराती है। जीवात्मा को कहता मैं हूँ ना प्रकृति, आप मेरा भोग करो। वो कौन होते हैं ईश्वर, तो वो काम तो इनको भगवान बचावे इनसे। ये चित्त तत्व, दूसरा चित्त तत्व चेतन, जो अब चेतन का स्वरूप है। चेतन का स्वरूप जरूर समझना चाहिए, हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वो आदमी गधा। जिससे व्यापारी को अपने स्वरूप का ज्ञान होना, जो मार्केटिंग वाले को अपने स्वरूप, बैंकिंग वाले का अपने स्वरूप, पैसा वसूल करने वाले का, जो जहाँ जिसको अपने स्वरूप का नहीं। भंडारी, देखिए भंडारी एक दिन भी हमारे सामने नहीं आए, वो हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं तो रोज़ ही आके बोलते मैं ही आजकल भंडार बना रहा हूँ। एक दिन भी नहीं। मैं गया था तो उन्होंने प्रणाम कर लिया, अब फिर काम में लगे रहे।